हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आज हमेशा की तरह बात होगी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन की। पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ कैसे रिलेशंस हैं और दूसरे कंट्रीज़ पाकिस्तान को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, और जो लोग डंकी के ज़रिए इलीगल तरीका अपनाकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्या लीगल तरीके हैं जिसमें वो कम रकम देकर लीगल चैनल के थ्रू जा सकते हैं किसी और मुल्क। तो चलिए कि जानते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर खलील राना, जर्मनी से बराह रास्त, जो कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत है और सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप बुशरा? ठीक हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू टू जॉइन योर सर सेशन अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू एट द सेशन एंड एज अ गेस्ट, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ कोर्स। सर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जर्मनी की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और जर्मनी का जो लाइजॉन है इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तानीज़ जर्मनी जाते हैं या पाकिस्तान के अवाम के लिए जर्मनी ने कितने मौक़े फ़राहम किए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं, कितने दरवाजे खोले हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, जब हम किसी लीगल प्रोसेस के ज़रिए जर्मनी में रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या लीगल तरीके से जर्मनी जाना चाहते हैं, या वहाँ पर जर्मनी में कितने स्किल्ड डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक अच्छे प्रोसेस के ज़रिए जर्मनी जा सकते हैं। स्किल की बात करते हैं, स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपका क्या एनालिसिस है कि जर्मनी में इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में किस तरह से पाकिस्तानीज़ को अकोमोडेट किया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के लिए मौक़े मौजूद हैं जर्मनी में? ये आपका जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों स्पेशली। ये खासकर इस वक्त जर्मनी अकेला नहीं, बल्कि आप यूं समझ लें कि हेल्थ केयर में ना पूरी दुनिया को ही लोग चाहिए। लेकिन मैं जर्मनी में रहता हूँ तो मुझे जर्मनी का ज़रा ज़्यादा इल्म है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये नॉलेज आपके थ्रू अपने उस नौजवान को दे सकूं जो बहुत भारी भरकम रकम देकर कश्तियों के ज़रिए ओवरसीज जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम है। जाना चाहिए उनको अगर उनके पास मौके नहीं है वहाँ पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ इन डिमांड हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम उन सबको तो शायद ना यानी भर सकें, लेकिन जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो नंबर वन जो की पॉइंट है ना, वो ये है कि हमारे नौजवान को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से, बल्कि हर सूरत में वो ग्रेजुएट बन हो जाए। वो यानी ग्रेजुएशन इज द की फैक्टर फॉर एनी स्किल वर्कर टू कम टू यूरोप। और जर्मनी की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, उसके बाद ये है कि लेट्स से कि कोई ग्रेजुएट नहीं है, वो एफए है और वो बी आना चाहता है, तो उसके लिए भी चांसेस हैं। स्पेशली मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान जो है ना, वो हेल्थ केयर में कुछ सीखें और यहाँ जो मौके हैं वो उनको यानी कि हासिल कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है और कोई इतनी यानी कि ये ना कोई उनको बहुत ज़्यादा रकम नहीं दरकार। ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि उनको चाहिए कि वो जर्मनी आने के लिए उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि एक ऑब्वियसली है कि आप किसी भी मुल्क में जाएं, जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से आपको वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है सर, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। यानी कि आप इस वक्त बता रहे हैं हमें क्राइटेरिया और प्रॉपर लीगल प्रोसेस या वो एप्लीकेशन का तरीका जिसके ज़रिए एक प्रिपरेशन होती है, और जर्मनी जो है वो आपको अलाउ करता है या ग्रीन सिग्नल देता है किसी भी पाकिस्तानी को। और आपने कहा कि एफए ऑनवर्ड्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, या मिनिमम एजुकेशन 11वीं या 12वीं पास होनी चाहिए, राइट? जी 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 बिल्कुल। सर इसमें कोई फ़ी वगैरह भी है तो वो भी ऐड कीजिएगा और प्रॉपर बताइएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर ना ओल्ड होम्स पूरी दुनिया में है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एक और भी तरीकाकार है कि एक आदमी है, वो अमीर है, उसके पास घर है,
वो ओल्ड होम में नहीं जाना चाहता, और वो अपने बच्चों को भी कहता है कि भाई मैंने ओल्ड होम में नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। तो उसके लिए भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं कि वो उसके घर में अगले दिन एक हेल्थ वर्कर को भेजती हैं जो कि क्वालिफाइड है, जिसको पता है कि इसको बंदे को क्या डिजीज है। फॉर एग्जांपल उसको शुगर है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसने सुबह जाना है, देखना है कि ये बंदा उठ गया है, इसने नाश्ता किया है या नहीं, उसकी वो ब्लड चेक चेक करेगा, उसके बाद उसका अपना शुगर चेक करेगा, एंड उसके हिसाब से उसको उसकी दवाई देगा जो उसको अद्वियात लिखे दी जा चुकी हैं। तो ये एक नई चीज है यहाँ पर आने वालों के लिए, और उसमें बड़ी अच्छी सैलरी भी है। और इसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है कि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए और आपने वहां पर एक डिप्लोमा किया हो। ऑन द टॉप तो है वो है नर्स। नर्स मीन इज नॉट ओनली फीमेल, मेल नर्स भी रिक्वायर्ड है। तो लेकिन क्योंकि उसका डिप्लोमा जो है वो 3 साल का है, और हमारे लोगों को जरा जल्दी होती है कि मैं 3 साल किसने देखे हैं, तो वो जल्दी आना चाहते हैं। उसके लिए फिर ये है कि शॉर्ट टर्म पे जो डिप्लोमास हैं वो हेल्थ केयर में वो करें, और साथ में जर्मन लैंग्वेज करें। मसलन A1 जो है उसको हम जर्मन में A1 बोलते हैं, उसके बाद A2 है, A2 उससे बोलते हैं, फिर B1 है। तो ये लैंग्वेज कोर्सेज उनके लिए बहुत जरूरी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। मसलन आप लाहौर में गोइटे है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, मुख्तलिफ बड़े शहरों में जर्मन लैंग्वेज सेंटर खुल चुके हैं, और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। और थोड़ी सी फीस के साथ आपको ये चीजें वो करवा देते हैं, आप एग्जाम पास कर लेते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है, एंड देन यू अप्लाई। मतलब कि उसके लिए आपको कोई इतना बड़ा नहीं है वो, उसका मार्का नहीं मारना। आपने गूगल पे जाना है और रिसर्च करना है कि हेल्थ वर्कर पाकिस्तान जर्मनी में कहाँ कहाँ चाहिए। मैं भी इसमें मामून हो सकता हूँ, यानी कि अगर किसी को चाहिए फ्री ऑफ कास्ट, उनको उनके जो है एड्रेसेस भिजवाए जा सकते हैं, वेबसाइट भिजवाई जा सकती हैं, जिसपे वो जाके लिंक करें, अपना नाम, अपना पता, हर चीज भेजें। और उसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई रिक्वायर्ड बिग अमाउंट नहीं है, थोड़ी सी मिनिमम फीसेस होती हैं इसकी, और उसको वो इस सारे प्रोसेस के बाद यहाँ आने की इजाजत मिल जाएगी। और जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उनकी यूँ समझें कि लाइफ बन गई, क्योंकि उनको वो एक जॉब लेटर लेके आ रहे हैं, उनको आके यहाँ पर जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। लेकिन सर मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताइए कि कितनी मिनिमल फीस है, या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कुछ चार्जेस भी हैं, कितने पैसे लगते हैं, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो तब भी आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या आपकी जेब में कोई पैसे होने चाहिए, या ये जो प्रोसेस होता है पूरा जो आप गुजर के जर्मनी लैंड करते हैं उसके दौरान कितने पैसे आपको दरकार हैं, या कितने पैसे आपके लग जाते हैं A to Z? अच्छा, ये आपने ना एक दूसरा सवाल छेड़ दिया है, उसे हम जर्मनी में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, शेंसन कार्ड है। अगर आप उस कार्ड के थ्रू आते हैं तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट जो 12,200 समथिंग यूरो का होता है, वो आपको दिखाना पड़ता है। उस हिसाब से आपको वो वीजा देते हैं। आप यहाँ आते हैं और अपने जो भी आपका स्किल है उसमें आप अपनी जॉब ढूंढते हैं। अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपको वो वीजा कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मैं पहले वाले पे ज्यादा तरजीह दूंगा कि उसमें आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें आपको एक जॉब ऑफर आ जाती है पहले ही कि ये बंदा जो है हमें यहाँ चाहिए, और आपको फिर यहाँ आने के लिए सिर्फ टिकट चाहिए। और जाहिर है कि वो कंपनी या जो भी आपका आगे मतलब का बंदा है वो आपकी थोड़ी सी मदद करेगा कि वो आपको घर ढूंढ के दे सकता है, यानी कि आई मीन 1 रूम। तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 2,000 यूरो जो है ना वो इस पे टोटल प्रोसेस पे लगेंगे। ये मेरी एक ना वो क्या है कि मेरा ख्याल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपकी जो तालीम है, जब आपने जो जर्मनी में लैंग्वेज के लिए करनी है वो आपने पाकिस्तान में कर लेनी है, ठीक है ना। उसकी जो फीस है वो आपको पाकिस्तान से पता चल जाएगी, मेरा 36,000 है या 56,000 है। और उसके हिसाब से फिर आपने जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है या करना चाह रहे हैं 6 महीने का, 8 महीने का, जिसे हम कहते हैं बेसिक केयर वर्कर, ठीक है ना। अगर आप थर्ड उस पर जाएंगे ना ग्रेड पे, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाता है। मतलब कि उसमें आप समझ लें कि आपने 6 महीने की बजाय 1.5 साल का कोर्स किया हुआ है। तो उसकी बजाय मैं जो लोगों को एडवाइस करता हूँ वो 6 महीने का एक डिप्लोमा करें किसी अच्छे हॉस्पिटल से, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, और बाकायदा करें।
वो सीखें और साथ में लैंग्वेज सीखें, और ये दोनों चीजें करने के बाद यहाँ जॉब ढूंढें। ढूंढने में मैंने पहले भी कहा कि हम भी उनकी मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी अदारे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो उनको एक जॉब लेटर यहाँ से चले जाए और उस पे वो वहां से ट्रेवल करके आए, उन्हें किसी किस्म की कोई आगे वो जो ना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। जर्मन लैंग्वेज की आपने बात की, जाहिर है जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए लेवल्स होते हैं, बेसिक होता है, मीडियम होता है, एडवांस स्टेज होती है। आपने कहा कि बेसिक स्टेज हो सकती है जो कि आप एक बेसिक सर्टिफिकेट लेते हैं जर्मन लैंग्वेज का, लेकिन क्या ये काफ़ी होता है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, वर्बली कनेक्ट करने के लिए? जब आप जर्मनी चले जाते हैं तो एक जो लैंग्वेज बैरियर है जिसके लिए जर्मनी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्या जर्मन बेसिक सर्टिफिकेट इज़ इनफ? क्या ये काफ़ी है जर्मनी में शुरू के दिनों को या इनिशियल स्टेजेस पे अपने आप को क्या कह सकते हैं, अपना लोहा मनवाने के लिए? नहीं, मैं आपको जो एडवाइस करूंगा ना कि मैंने बता दिया कि उसको हम A1 ए आइंस बोलते हैं, तो वो आप वहां से अगर करते हैं तो वो इतना मिल के उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप A2 लेके आते हैं आस्वाए, उसमें यह है कि आप आ जाए यहाँ पर शुरू कर ले, जब आपको आते ही इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी आपको, लाके असिस्टेंट हेल्थ केयर मिलेगी, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहें, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये कभी भी आपको क्लासरूम में इतनी परफेक्ट नहीं करती, ये आपको फील्ड में जाके परफेक्ट करती है। जब आपका उठना बैठना लोगों के साथ हो जाता है, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आपकी ऐसा ऐसा ये प्रमोट होती रहती है। तो मेरे ख्याल में A2 के साथ यहाँ बंदा आ जाए और आके यहाँ पर ये फर्स्ट जो असिस्टेंट हेल्थ केयर है उसमें वो अपनी जॉब शुरू कर ले और साथ साथ पढ़ता भी रहे, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि यहाँ पर 14 घंटे तो काम नहीं होता, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, उसके बाद बस टाइम ही टाइम है। तो अगर किसी ने कुछ बनना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी या और चीज़ नहीं है। लोग तो जापान की लैंग्वेज सीख के जा रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं, तो जापान इंग्लिश जो है ना उनसे बहुत बेहतर है, और इंग्लिश के साथ थोड़ी सी मिलती है क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट भी उनके जैसे हैं। तो मेरे ख्याल में A2 के साथ अगर बंदा वहां से अप्लाई करे, और साथ में डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, जो मैंने बताया है कि असिस्टेंट हेल्थ केयर का, जिसमें दूसरे लेवल में मैं ये कहूंगा कि जैसे आप किसी मरीज को देख सकते हैं, आप उसको आपने उसको डायग्नोज नहीं करना, आपने उसको ट्रीट नहीं करना, आपने सिर्फ उसको सर्व करना है। उसकी शुगर लेवल चेक करनी है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद उसको थोड़ी सी मेडिसिन जो उसको लिखी गई है वो आपने बकायदा वही मेडिसिन देनी है कि इस बंदे को ये चाहिए, उस बंदी को वो चाहिए। तो ये सारा उनका जो जॉब का जो है ना होगी, और मेरे ख्याल में ये कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। डंकी की हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। यूजुअली जो लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं या इलीगल तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं और बीच में वो मीडिएटर्स को इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि उतने पैसे में वो लीगल तरीके से भी जा सकते थे आराम से, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। उनमें ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी लीगल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके एक अच्छे चैनल के थ्रू जाए और आराम से इज्जत से अपना काम वगैरह करें ऑन लीगल बेसिस। लेकिन वो उतने पैसे जो दे रहे होते हैं मीडिएटर्स को ऑन इलीगल बेसिस, उससे ना तो कोई रिजल्ट निकलता है और इन दी एंड उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। तो आप ये बताइए कि जो अफराद इस वक्त डंकी का सोचते हैं या सोच रहे हैं, या जो डंकी का हिस्सा बन रहे हैं या डंकी के जाल में फंस रहे हैं, उनको आप किस तरह से बताएंगे कि ये जो 30 या 40 या 60 लाख भी दे के जा रहे होते हैं इन्हीं पैसों में या इनसे भी कम पैसों में, वो किस तरह से लीगल तरीके से आराम से जा सकते हैं टू जर्मनी? इसका जो मुख्तर जवाब है ना वो है कि हमारे लोगों को जो शॉर्टकट की आदत पड़ गई ना, कि जल्दी में टू सक्सेस। ओवर द नाइट मैं कल सुबह कहीं पहुंच जाऊं, उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि इंसानी स्मगलर जो हैं वो उनके लिए वो एक अवेलेबल प्लेट्स होती है कि जी हाँ जी इनके पास जाएं, वो 30 लाख लेते हैं, 40 लाख लेते हैं, और वो आपको इतने महीने में इतने हफ्तों में भिजवा देंगे, जो कि मेरा ख्याल में बुलशिट है। अभी तक इस पे बहुत सारा काम हो चुका है, और मैं आपको बता दूं, मैं कल ही पढ़ रहा था, यूरोपियन यूनियन जो है ना वो बहुत सख्त हो रही है इस मामले में कि इलीगल जो लोग हैं ना वो हम किसी तरीके से भी अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। वो कहते हैं आए, हमारे पास नौकरियां हैं, आप जायज तरीके से आए, और जायज तरीका ये है कि आप लोगों का पेट मत भरें कि जो ठग के बैठे हुए हैं उनको आप 30 लाख 40 लाख रुपया दें। एक छोटी सी एक चीज है कि आपको आजकल गूगल ने हर चीज समेट दी है, आप वेबसाइट पे जाएं, आप ढूंढेंगे जी। मैंने जैसे बताया कि ये जो हेल्थ केयर का है ना, ये यही नहीं है,
ये पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। मसलन कोई बंदा कहता है कि जी मैंने तो बहुत जल्दी में जाना, जर्मन लैंग्वेज मैं कहाँ से सीखूं, आयरलैंड पढ़ा है, मैं इंग्लैंड की मैं जाऊंगा नहीं, इंग्लैंड इज ए बिग फिश, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आयरलैंड में भी बहुत सारे लोगों को जरूरत है हेल्थ वर्कर की। तो आप जाके गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी हेल्प ले ले किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके, उससे पूछ लेंगे यार मेरे पास ये डिप्लोमा है, मैंने जाना है। और मैं जर्मनी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिसेंटली हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान साइड पे आए, बजाय कि वो किसी को भारी भरकम रकम दें, फिर रकम के पीछे भागते रहें। और ये हो रहा है और ये होता रहेगा। ये 2 नंबर काम है ना, इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो डे ड्रीमिंग लोगों को दिखानी होती है वो दिखा चुके हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने वो अपना काम करते रहना। लेकिन हमें इस चैनल के थ्रू लोगों को अब यानी कि ये कम से कम इतना तो बता सके कि देयर आर मैनी अदर वे, कि ये ऐसे कम पैसों में और बाइज्जत तरीके से लैंड कर सकते हैं। उनको किसी किश्ती में नहीं जाना, उसको किसी 2 नंबरी में नहीं जाना, वो 1 नंबर से, मतलब कि 1 नंबर तरीके से वो यहाँ लैंड कर सकते हैं और बाइज्जत नौकरी कर सकते हैं। और उसके 2-3 साल बाद, 4 साल बाद वो बकायदा यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं, क्योंकि इन मुल्कों में किसी किस्म की कोई कदर नहीं है कि जी आप इतने साल रहें और फिर वापस चले जाए। नहीं, आप आ गए हैं तो आपका काम देख के वो इसी तरीके से आपको प्रमोट करते रहेंगे, आपको चांसेस देते रहेंगे, और आपके हकूक उन जैसे ही होंगे जो लोग यहाँ पर पहले रह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं कहूंगा बल्कि उनके हकूक उनके बराबर के होते हैं, यानी कि मेरे और जर्मन के हकूक में कोई किसी किस्म का ना नहीं है कि उनके ज्यादा है मेरे थोड़े हैं। इसी तरीके से जो नया बंदा आएगा उसको भी पूरा पूरा चांस और उसके पूरे हकूक दिए जाएंगे। वो मेडिकली कवर होगा, उसके बच्चों की तालीम फ्री होगी, उसकी अपना स्पाउस अगर आना चाहे तो उसके लिए भी रास्ते खुले होंगे। तो मेरे ख्याल में आप के चैनल के थ्रू मैं अपने नौजवान जितने भी हैं जो बाहर आना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखें। और अच्छा, हेल्थ केयर तो इन डिमांड है ना, वो तो बहुत ज्यादा इस वक्त इन डिमांड, लेकिन और बहुत सारे स्किल हैं। मसलन आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप मैकेनिक, पता नहीं कितनी बिल्कुल, चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट भी सिखा रही है। हमारा एक अदारा राइट। है जो लोगों को स्किल वर्कर बनाता है, वहां से वो डिप्लोमा करें, किसी किसी में भी कर ले, लेकिन साथ में लैंग्वेज कर ले। तो आप सोचे ना कि शाम के 2 घंटे अगर वो लैंग्वेज लैंग्वेज के लिए देते हैं और वो 6 महीने में अचीव कर लेते हैं, और उस ऊपर से उनके पास डिप्लोमा है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको बाहर आने से नहीं रोक सकती, और विदाउट एनी एजेंट और विदाउट पेइंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तकरीबन आपको जो मैंने बताया ना 2-3 हजार यूरो की थी, ये तकरीबन यूं समझ लें पाकिस्तानी 5 लाख 6 लाख से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है ना। जी, जी, और ये मेरे जी। ख्याल में बहुत अच्छी और हैंडसम मनी है बाहर आने के लिए, अगर वो 30-40 लाख से बचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने उन हकीकतों से पर्दा हटाया जो कि लोगों को शायद नहीं पहले मालूम था आज से, और लोग जो इन जाली कंसल्टेंट्स के जाल में फंस जाते हैं, उन्हें भारी रकम अदा कर देते हैं और इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, और एंड में जो तबाही है उसका सामना उनको करना पड़ता है। उनके लिए ये बहुत मुफीद है कि वो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें जो आपने आज पेश की जर्मनी जाने के लिए, और लीगल प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, जर्मन सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है, किस वक्त पड़ती है, स्किल्ड एजुकेशन और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कौन कौन सी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कौन कौन से मौके मौजूद है जर्मनी में, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। लेकिन सर, हम दोबारा से आपको सेशन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बुशरा खान्स लाइफ टुडे। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।